आखिरकार वही हुआ जिसका डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर ओम बिरला को स्पीकर बनाने की तैयारी में है, जिसके बाद से तो सदन में बवाल मच गया है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ओम बिरला को फिर से स्पीकर बनाने का विरोध कर दिया है और तो और समर्थन देने से भी साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राजनाथ सिंह ने फोन लगाया है और कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए मनाया जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एनडीए के पास स्पीकर पद के लिए बहुमत होता तो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष को फोन नहीं लगाया जाता। फिर राजनाथ सिंह ने आखिर क्यों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगाया है? सबसे पहले खबर में आप राहुल गांधी का बयान सुनिए, फिर इसके बाद अखिलेश यादव ने स्पीकर पद को लेकर क्या शर्त रख दी है और तो और सदन में कैसे इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, उस पर आते हैं। राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन लगाया और कहा कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट करिए। इस पर खड़गे ने शर्त रख दी कि हम आपके स्पीकर को सपोर्ट कर देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर इंडिया गठबंधन की तरफ से होना चाहिए। इसके बाद राजनाथ सिंह का कॉल बैक नहीं आया है। अब ये कॉल बैक क्यों नहीं आया है आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी प्रोटेम स्पीकर तक विपक्ष को देना नहीं चाहती है, वो डिप्टी स्पीकर पद कैसे दे देगी, सवाल खड़ा होता है। और सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि किस तरीके से पहले तो राजनाथ सिंह ने स्पीकर पद के मंथन के लिए मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में टीडीपी ने बगावत कर दी। अब टीडीपी और जेडीयू तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस को मनाया जा रहा है। अब जहां एक तरफ कांग्रेस को मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव ने तो भारतीय जनता पार्टी के सामने शर्त रख दी है। अब ये सब सामने आ जाएंगी, सब चीजें सामने आ जाएंगी, सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो, जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अभी सब चीजें सामने आ जाएंगी। इस पर पत्रकार सवाल भी करता है कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर को वोट करेंगे? इस पर अखिलेश यादव कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर हमारा होगा तभी सपोर्ट करेंगे। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि अभी सारी चीजें सामने आ जाएंगी और जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद से तो बवाल मच गया है। यही डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा था और वही कुछ सदन के दूसरे दिन हो भी गया है। आपको बता दें, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर यूं कहें एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के सुरेश को उनके बरक्स खड़ा कर दिया गया है। जी हां, कई सालों के बाद पहली बार ऐसा होने वाला है कि दो स्पीकर नामांकन दाखिल कर रहे हैं और हो सकता है कि सदन में वोटिंग भी हो जाए। अब वोटिंग के जरिए चुना जाएगा कि किसको स्पीकर बनाना है, किसको स्पीकर नहीं बनाना है। अब इस फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो गया है। एनडीए ने जब एक डिप्टी स्पीकर पद दिया नहीं तो खुली बगावत हो गई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। खबर देखिए न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष के नेता के सुरेश और सत्ता पक्ष के नेता ओम बिरला ने नामांकन दाखिल
दाखिल कर दिया है। तो खेला अपने चरम पर चल रहा है। इंडिया गठबंधन ने कैसे एनडीए की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए राजनाथ सिंह को आगे किया गया था, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को मनाया जा रहा था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे माने नहीं और अब तो खुली बगावत हो गई है। खबर देखिए, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। इसमें लिखा भी हुआ है कि ओम बिरला के नाम पर नहीं बनी बात, स्पीकर पर अड़ गया मजबूत विपक्ष। तो विपक्ष अड़ गया है। विपक्ष ने पहले ही कह दिया था कि अगर आप टीडीपी का स्पीकर बना देंगे तो इंडिया गठबंधन उसको सपोर्ट कर देगा, लेकिन टीडीपी का स्पीकर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया नहीं और एक बार फिर से ओम बिरला को स्पीकर बनाया जा रहा है। ये वही ओम बिरला है जो आप जानते हैं कि किस तरीके से सदन में कथित तानाशाही चलाते हैं, किस तरीके से 150 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं, किस तरीके से जब राहुल गांधी का भाषण होता है तो ओम बिरला को दिखाया जाता है। अब विपक्ष इस सब के लिए तैयार नहीं है। पिछली बार तो ये सब चल गया क्योंकि पिछली बार तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है नहीं और एनडीए के घटक दलों ने भी बगावत कर दी है। आलम तो ये हो चुका है कि कांग्रेस को मनाया जा रहा है और कांग्रेस बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, खुली बगावत हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एनडीए के पास 293 सांसद नहीं है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि अगर इनके पास बहुमत होता तो कांग्रेस को कभी भी नहीं मनाया जाता। ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है क्या चंद्रबाबू नायडू और क्या नीतीश कुमार ने बगावत कर दी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जहां एक तरफ मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी अचानक जेडीयू दफ्तर में पहुंचकर जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की है। ऐसे हालातों में सवाल खड़ा होता है क्या पेच फंस गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जब पेच ही फंस गया होगा तभी इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया होगा। अगर इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है तो भारतीय जनता पार्टी सदन सत्र के दूसरे ही दिन किस तरीके से बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है, आप इस बिग ब्रेकिंग से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर ये 29 सांसद जो हैं जिनको लेकर दावा किया जा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं, ऐसे हालातों में तख्ता पलट हो सकता है। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि मोदी सरकार एक भूल भर कर दे, हम मोदी सरकार को गिरा देंगे। तो क्या मोदी सरकार को गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है? क्या स्पीकर अब इंडिया गठबंधन का बनने वाला है और क्या इंडिया गठबंधन के स्पीकर को नीतीश नायडू सपोर्ट कर देंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के पास है 12 सांसद और टीडीपी के पास है 16 सांसद और ये सांसद अगर उधर चले गए तो 264 और 264 का आंकड़ा बन जाएगा। ऐसे हालातों में अन्य खेल कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा गणित आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी क्या करे क्या ना करे, बुरी तरीके से फंस गई है। फिलहाल इस खबर पर आपको क्या लगता है कि इस बार क्या इंडिया गठबंधन एनडीए को धूल चटा देगा? क्या इंडिया गठबंधन का स्पीकर बनने वाला है? क्या नीतीश नायडू ने खेल कर दिया है? आपको क्या लगता है ओम बिरला और के सुरेश में से कौन बनेगा स्पीकर? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।